इस वीडियो को देखने वाला शायद ही कोई होगा जिसने राम मंदिर के विवाद के बारे में ना सुना हो। 3D एनिमेशन की मदद से आज हम राम मंदिर के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। उदाहरण के लिए एक आदमी 6 फीट का इतना दिखता है। इतना बड़ा एरिया होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर की 4 सड़कों को आपस में जोड़ दिया जाए तो 1 स्क्वायर किलोमीटर यानी 250 एकड़ के बराबर होता है। तो हम जिस 67 एकड़ ज़मीन की बात कर रहे हैं वो इतनी हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि ये विवादित वाली ज़मीन है ही नहीं। विवादित वाली ज़मीन है वो 2.77 एकड़ है, यानी कि सिर्फ इतना। इसे ही राम जन्मभूमि कहा गया है और जितना भी विवादित था वो 2.77 एकड़ के लिए ही था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उससे अनुसार हिंदुओं को दी गई ज़मीन से 2 गुनी ज़मीन यानी 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम पक्ष को दी गई थी। ये ही 2.77 एकड़ ज़मीन 6 दिसंबर 1992 से पहले ऐसी दिखती थी। मस्जिद, सीता की रसोई, राम भंडार और राम चबूतरा। और 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी से जुड़े 1.5 लाख लोगों ने मिलकर मस्जिद गिरा दिया। उसके बाद ये ज़मीन विवादित हो गई। मस्जिद इसलिए गिरा गया क्योंकि हिंदुओं का कहना था कि इस जन्मभूमि पर ही श्री राम भगवान का जन्म हुआ था और 16वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। 2020 में तैयार हुआ राम मंदिर कुछ इस प्रकार दिखता है। इसकी लंबाई 270 फीट, चौड़ाई 145 फीट और ऊंचाई 141 फीट है। मंदिर की बनावट को अच्छी तरह समझने के लिए खाली जमीन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 25 फीट ऊंचा फाउंडेशन फ्लोर होगा। उसके ऊपर 6 फीट ऊंचा डिजाइनदार चबूतरा होगा। उसके ऊपर 16 फीट 3 इंची के 106 पिलर्स लगेंगे। रामलला की भव्य मूर्ति इस गर्भगृह में स्थापित है। गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा देने के लिए जगह है। उसके बाद पहली मंजिल का चबूतरा है। उसके बाद 14 फीट 3 इंची के 106 पिलर्स हैं। उसके ऊपर छत और गुम्मत है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शिखर जो 65 फुट 3 इंची का है उसके ऊपर भगवान श्री राम के नाम का झंडा फहराया हुआ है। सोचो कितना अच्छा लगता होगा। इस प्रकार देखा जाए तो मंदिर में कुल 212 पिलर्स हैं। हर एक पिलर्स पर 16 मूर्तियां डिजाइन की गई हैं जो हिंदू देवी देवताओं की हैं। मंदिर में एंट्री कुल 5 जगह से है। लेकिन मेन एंट्री इस जगह से हुई जिसे सिंह द्वार बोला जाएगा। पूरे मंदिर में कुल 24 दरवाजे हैं जिनकी चौखटें संगमरमर के पत्थरों से बनी हैं। जो मेन दरवाजा है वो कराना के सफ़ेद पत्थरों से बनाया गया है। राम भगवान की मूर्ति ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित है और फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार लगे के लिए है। मंदिर में कुल 5 हिस्से हैं: सिंह द्वार, नित्य मंडप, रंग मंडप, कौली, गर्भगृह और परिक्रमा मार्ग। मंदिर में कुल 330 बीम का इस्तेमाल किया गया है। पूरे मंदिर में स्टील का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया क्योंकि मंदिर की भव्य बनाने के लिए भरतपुर राजस्थान के पत्थरों को बारीकी से तराशा गया है और सिर्फ उन्हीं पत्थरों से इस्तेमाल किया गया है। मंदिर का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है और थोड़ा बहुत समय और लगेगा। चंद्रकांत सोमपुरा ही वो सदस्य हैं जिन्होंने राम मंदिर का मैप और डिज़ाइन तैयार किया है। और ख़ास बात यह है कि गुजरात में बने भव्य सोमनाथ मंदिर का डिज़ाइन इनके दादाजी ने बनाया था। ये राम मंदिर का मैप और डिज़ाइन ही सोमपाल जी ने 90 के दशक में शुरुआत में ही बनाया था, जिसे उन समय भावी संतों और विश्व हिंदू परिषदों ने स्वीकार किया था। ये जो बाउंड्री के अंदर का एरिया है देख रहे हो, ये केवल 6 एकड़ ज़मीन है। चंद्रकांत सोमपुरा जी ने 6 एकड़ में पूरा नक्शा इसलिए तैयार किया था क्योंकि 2.77 एकड़ ज़मीन सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिया था और बची हुई 3.25 एकड़ ज़मीन वो भी उपयोग में ली जा सके
वही जो सरकार के अंडर में है। वो इसलिए 67 एकड़ ज़मीन सरकार के अंडर में है, वो अलग अलग ट्रस्ट की है। इस 67 में से सबसे ज़्यादा न्यास यानी 42 एकड़ ज़मीन सबसे बड़े ट्रस्ट राम जन्मभूमि न्यास की है। जो ज़मीन पिछले कई सालों से राम जन्मभूमि न्यास के विवादित ज़मीन के आसपास रहने वाले लोगों की खरीदी थी। राम मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर होंगे, जिसमें भरत मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, सीताजी मंदिर और गणेश मंदिर होगा। भव्य मंदिर के जस्ट सामने बहुत बड़ा एक विजय स्तंभ होगा, जो मंदिर के डायमेंशन को दर्शाएगा। मंदिर के सामने खड़ा 6 फीट का आदमी कुछ इस प्रकार दिखता है, और मंदिर की साइड एंट्री पर खड़ा आदमी इस प्रकार दिखता है। मंदिर से हटकर कुछ बाईं ओर चलें तो इस जगह पर कथा कुंज भी होगा, वह कुछ इस प्रकार दिखता है। इसमें कुल 4 जगह से एंट्री पॉसिबल होगी। इसमें रामकथा, रामायण, महाभारत जैसी लीलाओं के लिए यह जगह स्थापित की गई है। इससे थोड़ा बगल में इस जगह पर रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। अगर मंदिर के दाईं ओर चलो तो इस जगह पर स्टाफ क्वार्टर होंगे। इसके द्वारा जो आदर्श बिल्डिंग हैं वो आने वाले भक्तों के भोजनशाला के लिए धर्मशाला तैयार की गई हैं। ये पूरी मजबूत फेंसिंग से प्रोटेक्ट होंगी, और इस राम जन्मभूमि में प्रवेश के लिए 4 प्रवेश द्वार होंगे। किसी भी वीडियो को 3D एनिमेशन से समझाना आसान आ जाता है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे निखिल एनिमेशन और मनी को सब्सक्राइब करें।